देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। 14 अगस्त के दिन ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा था और अनेकों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों, मासूम बच्चों, बुजुर्गों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस भयावह दिन की स्मृति में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मानने की अनुमति प्रदान की गई है। ये दिन हमें भेदभाव और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, अपितु इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद तथा देहरादून रेलवे स्टेशन पर 14 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से 14 अगस्त 1947 के भयावह विभाजन दिवस को चित्रों एवं वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को कभी भुलाया नहीं जा सकता। खास तौर पर देश की युवा पीढ़ी को इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि कितने जुल्मों, त्याग, बलिदान के उपरांत हमें आजादी का ये दिन देखने को मिला है। मुरादाबाद स्टेशन पर मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह एवं मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में माननीय सांसद लोकसभा मुरादाबाद रुचि वीरा ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुरादाबाद स्टेशन पर अनेक संख्या में रेल यात्री, रेल कर्मचारीगण एवं पत्रकार बंधुगण उपस्थित रहे। आपको पेट में नहीं आती कुछ चीज़ें समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन आपको पेट में नहीं कि वो अच्छी है, क्योंकि वह उस टाइम समय को सजाने में क्या क्या प्रयास किए और कैसे लोग बीमारी को जो आयोजन किया गया है, ये हमारी जो विभाजन के समय जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और जो मुश्किलात देश ने झेली उनके संबंध में है। इसके द्वारा हम लोग ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि कभी भी अगर धर्म के आधार पर या किसी भी और आधार पर समाज में झगड़े होते हैं, बंटवारा होता है, लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है, तो उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे इतिहास में ये एक दुखद घटना थी जिसको हम लोग इसलिए याद करते हैं ताकि इसको हम दोहराए ना। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ माननीय सांसद महोदया का कि वो खुद इस अवसर पर आई हैं और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। मेरी उनसे और भी मुरादाबाद के जो और रिक्वायरमेंट हैं रेलवे से, उस पर भी चर्चा हुई, तो मैं चाहूँगा कि मैम कुछ बोलें। देखिए, आज यहाँ हम सब लोग जो 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, जो विभाजन हुआ, और हमने यहाँ तस्वीरों के माध्यम से ये देखा कि उस वक़्त किस तरह से लोग वहाँ से आए, ट्रेन के ऊपर भी बैठे हुए हैं, ट्रेन के इंजन पे भी बैठे हुए हैं, और किन किन तरह से पटरियों के किनारे भी वो अपने अपने परिवारों को, सामान को लेकर आ रहे हैं। और महिलाओं के साथ मतलब कितना, या किसी भी परिवार के साथ कैसा वो
वक्त रहा होगा कि उन्हें ये पार्टीशन की जो त्रासदी है वो सहनी पड़ी होगी, और किस तरह से अपने भरे घर, अपने खेत, अपने कारोबार, व्यापार सब कुछ छोड़ के लोग आए, और ये भी उम्मीद करते थे कि शायद हम फिर वापस जा सकें, लेकिन वो फिर वापस नहीं जा सके। फिर दोबारा से उन्होंने यहाँ मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी को शुरू किया। तो आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है और जो एग्ज़िबिशन हुई है, या जो इस पर टेलीविज़न स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है सब, कि हमें इस चीज़ से ये सबक लेने की ज़रूरत है कि जहाँ तक भी हो सके ऐसी किसी के भी जीवन में ये वक्त ना आए कि उन्हें अपनी जगह से विस्थापित होना पड़े। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ सभी लोगों से कि इसके बारे में पढ़ें, जानें, और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसकी कोशिश हमें सबको ही करनी चाहिए। डीआरएम साहब से आज मेरी यहाँ पहली मुलाकात हुई है, तो मैंने बहुत सारी जानकारी और अपने क्षेत्र में, मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में या और आसपास के लोगों के लिए जो ट्रेन की आवश्यकताएं हैं, कि जैसे मुंबई के लिए यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, जबकि हमारे यहाँ के बहुत सारे साथी मुंबई में काम के सिलसिले में रहते हैं। तो एक बात मैं आपसे भी रख रही थी, और वक्त मिलने पे मैं सदन में भी रखने का काम करूँगी कि यहाँ से ट्रेन और ज़्यादा चलें। हमारी जम्मू के वैष्णव देवी दर्शन करने के लिए हम लोगों के बहुत लोग यहाँ से जाते हैं, और मुरादाबाद कमिश्नरी है, यहाँ कई सारे ज़िलों को फ़ायदा होगा, जैसे बिजनौर है, अमरोहा है, संभल है, रामपुर है, सभी को यहाँ से फ़ायदा होगा अगर यहाँ से ट्रेनों का आवागमन और ज़्यादा बढ़े। चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे मुंबई हो, चाहे जम्मू के लिए हो, सब जगह ट्रेनों की ज़्यादा आमद हो, ज़्यादा स्टॉपेज हो, और हमारे लोगों को ज़्यादा सुविधा मिले। इस विषय पे चर्चा भी हुई है और आगे इस पे काम भी करेंगे। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद, और आने जो कल 15 अगस्त की भी आप सब लोगों को मेरी तरफ से